क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए तो बच्चे हैं, बच्चों की वजह से देना पड़ जाता है। ये ले भाई, आए दिन वारदात होती रहती है। रंजन यहाँ खड़ी हुई की वारदात वहाँ, और ये क्या कर लेगा बंदा यार। कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयों की एक और झलक। जराइम पेशा नासिर और कानून के एहलकारों का एक और टकराव। क्या हुआ? फोन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो क्या रही सूरत हाल? बस हो गया तकरीबन। हम लोग होके आ गए हैं। हम लोग लोकेशन पर गए थे, सारी चीज़ें हमने देखी हैं, रेकी किया हमने। सर, इस एरिया में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। देखिए, असल में ज़िया बात यह है कि जहाँ भी क्रिमिनल्स के आने और जाने के रास्ते ज़्यादा होंगे ना, वहाँ पर इन जराइम पेशा नासिर को मौके बहुत मिलते हैं। और सर, फिर सोने पे सुहागा ये है कि जब पुलिस किसी इन्वेस्टिगेशन पे जाती है तो लोग इनके साथ कॉर्पोरेट ही नहीं करते। यार देखिए, सीधी बात है, लोग ये डरते हैं कि हम जाके कंप्लेन लॉन्च करा दें, कंप्लेन के बाद फिर हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, फिर हमें अदालत जाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये होगा, उसके बाद फिर वो होगा, जिस वजह से अवाम खौफजदा हो जाती है। सर, इस केस में पुलिस एहलकार जितना आगे बढ़ गए, कोई अपनी जान की बाजी इतनी नहीं लगा सकता। काबिल सताइश हैं वो लोग, बिल्कुल ऐसा ही है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के केसेस इस बार जो रिपोर्ट हुए 381। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात रहे 442। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले मामलात हैं 8। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 4719। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार आपने देखे, और इसके बाद हम आप सबको उस जानिब ले जा रहे हैं कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो कराची से है। यानी गुज़िश्ता ही दिनों कराची में होने वाली जराइम पेशा नासिर की जानिब से मजमूम कार्रवाइयों के बायस कानून के एहलकारों ने जब इन जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब शुरू किया तो उस ताक़ुब का अहवाल क्या रहा। यहाँ एक बात आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहते हैं हम, वो ये है कि इन जराइम पेशा नासिर की होने वाली इन कार्रवाइयों को रोकने की खातिर कानून के एहलकार अंदाज़ा कीजिएगा कि किस मंजिल तक जा पहुँचे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको ये ज़रूर दिखाना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि ये जराइम पेशा नासिर जो अपनी मजमूम कार्रवाइयों को मुकम्मल करने की खातिर सब कुछ कर गुजरना चाहते हैं,
लेकिन कानून के एहलकारों ने इन जराइम पेशा नासिर के राहों को बंद करके रख दिया। जुर्म का ये वाक़या कहाँ कब कैसे शुरू हुआ, शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड के आगाज में हम अपने दुनिया के तमाम नाजरीन को ये पैगाम जरूर देना चाहते हैं कि आपकी जानिब से जो ईमेल्स हम तक पहुंचती हैं, आपके जो पैगामात आते हैं, जो आपकी जानिब से तजावीज़ हम तक पहुंचती हैं, उनकी रोशनी में हम वो तमाम मनाजिल तय करते जा रहे हैं जिसके बारे में कोई और शायद सोच भी न सके। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों और चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया जो क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की पेश की जाने वाली हकीकतों और सच्चाइयों को बगौर देखते भी हैं और उसकी बाबत बयान भी करते हैं। आज के इस एपिसोड को भी हम अवामुन्नास की उन शिकायत का महवर बना रहे हैं कि जिनमें सरेराह लोगों के लुट जाने के तस्करे हैं। ऐसा लगता है कि कराची तो जैसे चोरी चकारी छीना झपटी लूट मार के लिए जराइम पेशा अनासिर का मतमे नजर हो। यानी जहां हर एक लुटेरा अपनी अपनी हैसियत और मर्जी के मुताबिक अपने चुनीदा चुनीदा मकामात पर वारदातों में मसरूफ दिखाई देता है। नाजरीन, ये भी बिल्कुल सही है कि जराइम पेशा अफराद के ताक़ुब में कानून के एहलकार मुस्तकिल भागते दौड़ते दिखाई देते हैं। मगर अब अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि महसूस ये होने लगा है कि जैसे कानून की बालादस्ती से कहीं ज्यादा जराइम की वारदातें सर उभार रही हैं। और इस मोड़ पर हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम ऐसे ही मामलात को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ शहरों और उनके इलाकों में होने वाले जराइम की बाबत होने वाले मामलात को इन प्रोग्रामों का हिस्सा बनाते हैं कि अवामुन्नास के लिए पैदा होने वाली मुश्किलात किसी तरह खत्म हो पाएं। और आज कराची के रहने बसने वाली अवाम जो मुस्तकिल जराइम पेशा नासिर की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयों के नाते मुश्किलात और परेशानियों के दरमियान जिंदगी के शबो रोज बिता रही है। कितने कठिन मराहिल हैं ये। नाजरीन, ये है कराची का इलाका कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद। एक रिक्शा ड्राइवर बेचारा अपनी सवारियों को मंजिल पर उतारने के बाद अपने दूसरे रोजगार की तलाश में फिर रवाना होने लगा। इसी दरमियान रास्ते में एक इफ्तादा टूट पड़ी इस बेचारे पर। मुश्किल में हूं, इसकी किस्त अदा करनी है मुझे, लेकिन उन जराइम पेशा नासिर ने इसकी एक ना सुनी। ऐसे में रिक्शे वाला बेचारा आखिर क्या करता? और दूसरी जानिब तमाशा देखते लोग तमाशा देखते ही रह गए और फरार हो गए। कराची में गुजरती रात का एक मंजर यूं ही हर एक अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवां दवां था। जरा गौर तो कीजिए नाजरीन के शादी हॉल के बाहर बैठे हुए ये दो अफराद खुले आम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने प्रोग्रामों के नाते बार बार अवामुन्नास से यह गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करते रहे हैं कि खुदारा अपनी कीमती अशिया की हिफाजत पहले आप खुद कीजिए, दूसरों को अपनी कीमती अशिया की जानिब मुतवज्जो न होने दें।
जिसका नतीजा हमेशा खतरनाक साबित होता है। अपने शिकार की तलाश में घूमते इन जराइम पेशा नासिर की निगाहें जैसे ही इन पर पड़ी, जराइम पेशा नासिर इसी तरह अपनी वारदात मुकम्मल करके राह फरार इख्तियार कर गए। यहां करीब में मौजूद शादी हॉल पर वारदात करने के बाद करीब ही एक और सोसाइटी में जा पहुंचे। We should go to Lahore. Yeah, must Business be. is there, na? Yeah, definitely. Main We business must. is there. Yes, we If must we are have to delaying go. time, then we are. You have to decide whether is we are looking after one thing and waiting, but we will lose opportunity in big place. यहां मौजूद चंद गैर मुल्की अफराद को साहिब खाना रुखसत करने के लिए पहुंचे ही थे कि अचानक इन जराइम पेशा नासिर का पहुंचना इनके लिए एक मुसीबत से कम न था। जो इन लुटेरों के हाथ आया, सब कुछ लूट कर इसी तरह फरार हो गए। Nothing safe. What to do? Nothing. Not safe. What is this? This is not a way. Someone have to. Can you give your phone? One phone. I want to call police. Please. Can you give your phone? I want to call. क्या हुआ? Some हमारे कुछ इधर आए हैं लोग और मोबाइल लेकर चले गए। मैं 15 पे कॉल। हाँ। मोबाइल, वॉलेट, की सारा कुछ ले गए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर ये लखनऊ सोसाइटी दुआ चौक पर यहाँ पे डकैती की वारदात हुई है। आपके साथ हुई है? सर मेरे साथ कुछ ये दोस्त हैं, इनके साथ हुई है। पुलिस कंट्रोल को इत्तला देने के बाद कानून के एहलकार भी इसी मोड़ पर आ पहुंचे। जी हमारे साथ हुई है भाई। खड़े थे इधर, मोबाइल ले गए हैं। क्या हुआ? क्या हाल है आपका? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। माय फोन, माय कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग गॉन। मतलब हमें कहा हाथ ऊपर खड़े कर लो गन पॉइंट पे, तो हमसे वो पैसे, मोबाइल, नकदी सारा कुछ लेकर चले गए। तो ये मेरे साथ हैं वाले भी थे। क्रिमिनल। हमने सही तरह इतना नहीं देखा। मतलब आप कंफ्यूज हो गए। जी आई ओनली सी गन, आई डोंट सी फेस। ये आपके दोस्त हैं? ये जी ये श्रीलंका से फॉरेनर हैं, यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं। सो सैड। हमारी कंपनी है। हम पुलिस, पाकिस्तान पुलिस along with you also help me. I understand. Please help me. All my contacts and everything in that phone. Inshallah early I arrest all accused persons. तमाम तर तफसीलात यकजा करते हुए कानून के एहलकार बार बार यही मालूमात ले रहे थे कि इनके पास से क्या कुछ लूट कर ले गए जराइम पेशा नासिर। यहां मौजूद इन अफराद ने इस मोड़ पर क्या कुछ बयान किया, जरा गौर तो कीजिए। क्या हादसा हुआ है? बेसिकली हम यहाँ पे एक दो घर हैं अपने, मेरी टीम्स कुछ नहीं आ रही हैं तो उनके लिए हमने घर देखने के लिए आए थे। तो हमने यहाँ पे एक दोस्त था, इनका वेट कर रहे थे। तो जैसे ही मतलब थोड़ी देर बाद वो 3 लोग आए हैं मोटरसाइकिल पे, गन पॉइंट पे उन्होंने हम पे रखी है और असले की बुनियाद पे उन्होंने हमसे मोबाइल, फ़ोन, नकदी जो भी हमारे पास था वो छीना और लेकर चले गए। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को सेफ्टी करनी चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ खड़े थे, 3 लोग आगे पिस्टल रखा, छीन के ले गए। अब हमारे साथ फॉरेनर भी हैं श्रीलंका से जी। तो मतलब ये क्या मैसेज जाएगा हमारे इधर श्रीलंका में? श्रीलंका हमारी दोस्त कंट्री है, तो क्या मैसेज जाएगा? एक मेहमान मुल्क से आए हैं, पिस्टल रख के छीन के लेके गए, मोबाइल भी, पैसे भी उनके और सारी चीज़ें। When I saw the gun, I gone blank, and they just came, showed the gun, took our phone, wallet, and they just went off. Where are you from? I'm from Sri Lanka, Colombo. I'm really sorry for this. I have heard a lot of things have improved from earlier, but how unlucky am I? पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। अब ये ज़ाहिर बात है, ख़बर जाएगी बाहर न्यूज़ पे और फॉरेनर हैं, ड्यू टू दिस रीज़न श्रीलंका जाएगी तो ये पाकिस्तान पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। नाज़रीन, जुर्म की ये दास्तान अभी जारी और सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप फिर यकजा होंगे।
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में एक बार फिर बढ़ते फैलते स्ट्रीट क्राइम का कुछ और अहवाल। यानी हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासर कराची की शाहराहों पर जिस तरह जराइम की आबियारी कर रहे हैं, इन मामलात को बहुत सख्ती से रोकने की जरूरत है। नहीं मालूम जराइम की ये वारदातें इस शहर को कहां से किस मंजिल तक ले जाएं। नाजरीन, होने वाली लूट खसूट की ये वारदातें जहां एक जानिब कानून के एहलकारों के लिए उलझनों और परेशानियों का सबब बन रही हैं। हाय शफीका। अच्छा शफीका, आप चौकी पर हैं तो हमारे ये जो है ना अल्लाह वाला टाउन में KDA एम्प्लॉयज़ में काफ़ी स्ट्रीट क्राइम जो है बढ़ गया है, तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट और इन्फॉर्मर्स का जाल फैलाया हुआ है। रिसोर्सेज उनको पुरकार लाएँ ताकि हम जो है मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर सकें और लोगों को जितना मैक्सिमम हो सके हम रिलीफ दे सकें। और इंशाल्लाह जल्द सर जो जितने जराइम पेशा यहाँ जराइम कर रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, इनको इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लेंगे और इनका कला कमा कर देंगे। ठीक हो गया, ठीक है। तो दूसरी जानिब अवामुन्नास के लिए अज़ाब जां बनी हुई हैं। और खास तौर से कराची के अमन चैन सुकून की बर्बादी का दारोमदार ऐसे ही होने वाले जराइम पर हैं। होने वाले ऐसे जराइम जिसमें मालूम यह होता है कि सब कुछ मुल्जिमान पर मुनहसर है कि वो जब जहां जैसा चाहें वारदात करें और निकल जाएं। लुटने वाला बेयारो मददगार मजबूर बेबस और लाचार एक किरदार बनकर रह जाता है। नाजरीन, ये भी सरापा खामोश एहतजाज नजर आने लगा। हुकूमत वक्त की ये बात समझ में आखिर क्यों नहीं आती कि अवाम खामोश कब तक रहेगी? कब तक कराची में रहने वाले मकीन लुटेरों का निवाला बनते रहेंगे? क्या वारदातें होती हैं इधर? सर ये 3 बंदे हैं 1 to 5 उनके पास, तो ये इधर से इधर यहाँ पे कोने पुलिया के पास कभी लूटते हैं, कभी यहाँ से आने जाने वालों को इधर कोने पे लूट के, कभी वो बीच में बदर गार्डन है इसके बीच में यहाँ पर इनको लूटते हैं। अगर बच्चे हैं बच्चों की वजह से देना पड़ जाता है, ये ले भाई, और क्या करें। सर यहाँ पे जो है ना आए दिन वारदात होती रहती है, कभी किसके साथ, कभी बाइक वालों के साथ तो कभी कार वालों के साथ। कब तक ये चलता रहेगा सर? ये चीज़ के लिए जो है ना आप एक्शन उठाएं। मीडिया हो गई, हमारी सिंध पुलिस हो गई। नहीं, यहाँ जो है ना 4-5 बाइकों वालों को एक साथ रोकते हैं। ये मेरे भाई के साथ, मेरे साथ ही था मेरा भाई, वो आगे चला गया, मैं रुका पीछे, उनको वहाँ पर 3 बंदों को रोका, उनको लूटा और वो सीधे निकल गए। ये चौराहा आप देख रहे हैं, इसकी तरफ चारों तरफ रास्ते हैं। अब ये नहीं पता कि वो लुटेरे कहाँ से आते हैं स्नैचिंग करने के लिए, और जितने जो लोग सुबह ड्यूटी पर जा रहे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता, होश ही नहीं होता कि हमारे साथ वारदात क्या होगी। सर यहाँ पे अल्लाह वाली टाउन KDA एम्प्लॉयर के अंदर बहुत सी वारदात होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं देते, उनसे जान से मार दिया जाता है। यहाँ वो दौर चल रहा है, लूटा मारी, बंदा कोई हिफाजत में नहीं। यहाँ पर घर से निकलना मुश्किल बन चुका गरीब लोगों का। यहाँ पर समझे ना, 3 जने हैं, ये 3 जने इतनी लूट मारी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे निकलते हैं, वो समझ लो 10-11 बजे तक लूट मारी। अभी मगरिब पर वक्त हो रहा है, 8-9 बजेंगे, लूट मारी शुरू हो जाएगी यहाँ पर। आज हम इधर मौजूद हैं, तो क्या लगता है आपको वारदातें होंगी? वारदातें आज नहीं होंगी, कल होंगी। रंजस खड़ी होती है यहाँ पर, सन्नाटा होता है। रंजस यहाँ खड़ी होगी, वारदात वहाँ, और ये क्या कर लेगा बंदा यार? भाई 2 रास्ते हैं, वहाँ का एक टाउन वाले, एक यहाँ का रास्ता है। 2 रास्ते हैं, वहाँ से घुसते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, और एक पीछे का रास्ता है, यहाँ से तो वैसे ही अंधेरा होता है। इस मोड़ पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के अंदर एक व्हाट्सएप कंप्लेन ग्रुप शुरू किया हुआ है। इस ग्रुप का जो मकसद है वो ये है कि अगर थाने के अंदर उनकी जो जायज़ शिकायत है उस पर कार्रवाई नहीं होती है,
FIR दर्ज नहीं होता है टाइम पे, उनको बेजा इंतज़ार कराया जाता है, या उसको जो है FIR के लिए दर्ज करने के लिए उससे पैसे तलब किए जाता है। तो इस तरह के जो भी साइल के साथ जो भी ज़्यादती हो रही हो या उनके साथ कोई रवैया ऐसा रखा जाता है जो कि नाकाबिल कबूल है, तो उस हवाले से हमने ये ग्रुप शुरू किया है। इस लम्हे आने वाला ये पैगाम इलाके के रहने वालों के लिए हवा के एक ताज़ा झोंके की मानंद है। कोई भी इस तरह की कोई भी शिकायत हो तो साइल ताने के अंदर यह ताने से निकल के पूरी तौर पे हमें व्हाट्सएप नंबर यानी 03-020-20-880 नंबर पे वो व्हाट्सएप हमें वो मैसेज अपनी शिकायत भिजवा दे, तो उस पर पूरी तौर पे एक्शन भी लिया जाए। तो ये हम इसीलिए इस सिलसिले में ये ग्रुप हमने शुरू किया हुआ है कि जो साइल को मुश्किलात थाने के अंदर आने, FIR दर्ज करने या अपनी जायज़ शिकायत को रिकॉर्ड करवाने के लिए, उस हवाले से जो शिकायत है तो वो उस मसले को, उस शिकायत को उनको दूर करने के लिए, उनको हल करने के लिए हमने ग्रुप शुरू किया हुआ है। याद रखिए, फिलहाल ये सहूलियात कोरंगी डिवीजन कराची के तमाम पुलिस स्टेशंस में मौजूद हैं। इन मामलात की फौरी रोकथाम का बंदोबस्त न किया गया तो शायद अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होता चला जाएगा। कराची में गुजरती रात का एक मंजर। तमाम दिन की मेहनत और मशक्कत के बावजूद ये अफराद इस वक्त भी अपने कामकाज में यूं ही मसरूफ अमल थे। ऐसे में हर एक यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बस अपने कामकाज से फारिग हों और थकन और परेशानियों के दरमियान घर की जानिब रवाना हो जाएं। कि इसी दरमियान एक नई मतभेड़ शुरू हो गई। अचानक ही होने वाली इस वारदात ने यहां मौजूद इन अफराद को हैरान और परेशान कर दिया। नाज़रीन, अभी जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब का यह सिलसिला जारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, इस मोड़ पर हम आपको ये जरूर याद दिलाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर के नित नए हथकंडे तो देखिए। यकीनी बात है कि ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी रोककर यह पूछा होगा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। और इसी दरमियान जुर्म का यह पहलू आश्कार होना शुरू हो गया। तमाशा देखते लोग तमाशा देखते ही रह गए। होती हुई इस वारदात को देखकर यहां मौजूद एक शहरी ने अखलाकन 15 तक यह पैगाम पहुंचा दिया।
नाजरीन, होती हुई इस वारदात के दौरान ही कानून के एहलकार आ पहुंचे और इसके साथ ही जुर्म के ताक़ुब का ये सिलसिला शुरू हो गया। ये कौन है? यही है। आखिर यूं ही इन दो अफराद को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। पिस्टल का है, पिस्टल कितने थे टोटल पिस्टल कितने थे? एक था। तो दूसरे कितने लड़के थे तेरे साथ? जब इनसे मालूम किया गया कि इनके शरीक जुर्म और कौन कौन हैं, तो एक नया शख्स मंजर पर उभर आया और इसके साथ ही ये अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। बनाने वाले और कानून की बालादस्ती का इस्तेहकाम कायम रखने वालों के लिए ये लम्हे फिक्रिया है कि जिन ममालिक में ऐसे मामलात परवान चढ़ रहे हों, तो याद रखने की बात है कि वहां कानून की हुक्मरानी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जाती है। इन द मीन टाइम जो है ये इन्फॉर्मेशन कुरंगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास आई है और उस पर पूरी तौर पे जो है ना वो पुलिस ने जो है ना वो रिस्पॉन्ड किया है। क्या नाम है तुम्हारा? अयूब अली सर। कहाँ के रहने वाले हो? इत्तेहाद कॉलोनी 48 सर। वारदात किस पे करने आते थे यहाँ हमारे इलाके में? मैं कोई वारदात नहीं की सर। बकवास नहीं करो, सही बताओ कितनी वारदात? पिस्टल दिखा के मोबाइल छीन लेते थे। जी। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल नाम है। ये तेरे साथ दूसरे कौन कौन साथी हैं तेरे? अयूब, उस्मान। तेरा क्या काम होता था? मैं बीच में बैठता था। बीच में बैठता था? जी। पहले बंद हुए हो? इधर शफीक वाले ने पकड़ा था। कौन से थाने में पकड़ा था? इधर अपना जमाल टाउन। तो फिर तुम्हें पकड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें नसीहत नहीं आई कि तुम फिर ये काम करना शुरू हो? मालूम यह हुआ कि यह भी एक मरकजी किरदार है आज की पूरी होने वाली जुर्म की इस दास्तान का। तुम्हें शर्म नहीं आती? दिन और रात मुस्तकिल ये राबिते में रहता है और आते जाते लोगों की निशानदेही इसकी जिम्मेदारी है। असल में तुम लोगों के मुंह लगे हराम। तुम लोग मेहनत कर नहीं सकते हो, कमाई कर नहीं सकते हो, मजदूरी कर नहीं सकते हो। तुम बोलते हो बस पिस्टल हाथ में हो, शरीफ लोगों को, राहगीरों को लूटो और अपनी जेब में डालो और उसकी तुम लोग अपने मामलात और अपनी सारी जो तुम्हारी फरमाइशें वो पूरी हो जाएं। कितने दिन जेल में रहे थे? 1 महीना। 1 महीना जेल में भी रहे हो? कौन सी जेल में रहे हो? लांडी। तुम्हें कोई सबक नहीं मिला? तुम्हें वहाँ कितने परेशानी उठानी पड़ी होगी? जी। तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान होंगे? जी। तुम्हें जेल में मिलने जाते होंगे? हाँ। तुम्हें कभी नहीं उन्होंने बोला कि इंदा ऐसा नहीं करना? बोला है। तो फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या नाम है तेरा? उस्मान। किधर के रहने वाला है? इब्राहिम हैदरी। इब्राहिम हैदरी में ये जो दूसरा पहले जो दूसरे मुल्क में वो तेरे साथ के कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी इब्राहिम हैदरी का। मोबाइल छीने हैं तूने? 4। कितने लोगों से छीने हैं? 4 लोगों से। गन पॉइंट पे छीने हैं या वैसे ही छीने हैं? गन। कौन सी गन थी? पिस्टल थी? 9mm था? स्टार। वारदात का तरीकाकार क्या था तुम्हारा? दोस्त ने सिखाया है। क्या सिखाया था? कहाँ पे करते थे? कैसे करते थे? मैं जामा तलाशी करती थी। तुम लोग एक्सपर्ट क्रिमिनल हो, तुम आदि जराइम पेशा हो। इससे पहले तुम बंद हुए थे? जमान टाउन में बंद हुआ था। जमान टाउन में बंद हुआ था। कितनी वारदातें की हैं टोटल बता? फैसल के साथ 1। हाँ। 1 आई बाली के साथ। टोटल कितने मोबाइल छीने थे? आई बाली के साथ 4। हाँ। फैसल के साथ 2। यानी कि 6 मोबाइल छीने तुमने? जी। ये कितने कितने के फरोख्त करते थे मोबाइल तुम? ये 5000 में 4000 में बेच देते थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये 40,000 का मोबाइल है, 35,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है, तुम 5,000 में मोबाइल फरोख्त कर रहे हो। घड़ियाँ तुम फरोख्त कर रहे हो, घड़ियाँ लोगों की छीन रहे हो और फरोख्त कर रहे हो। ये चर्च कहाँ से लेकर आते हो? कायदाबाद से। ये क्यों पीते हो क्या तुम? हाँ, मैं कभी कभार पीता हूँ। पीते हो और बेचते भी हो क्या? नहीं बेचता हूँ। बकवास नहीं करो, सच बताओ। हाँ बेचता हूँ। कितने कितने की बेचते थे? 200 वाली, 100 वाली। खुद भी पीते थे, बेचते भी थे? हाँ जी। यानी कि तुम इनसे जो पैसे कमाते थे फिर चर्च लेकर आ जाते थे, यही का बात है ना? मैं पीता भी हूँ, बेचता भी हो। इनसे जो पैसे बचते थे वो फिर सेल करके तुम वहाँ से खरीद के ले आते थे? जी। नए मोबाइल कितने के बेचते हो? 25-30 हज़ार वाला, 40,000 वाला मोबाइल कितने का बेचते हो? 25-30 हज़ार वाला मोबाइल 9,000 10,000 में बेचता है। और जो 5,000 का 4,000 का मोबाइल है वो कितने में बेचते हो? 1500 2,000 2,500 में बेचता है। इन पैसों का क्या करते हो फिर? नशा करता हूँ, खाता हूँ। चर्च लेकर आते हो? जी। अच्छा, जब मैंने तुमको ये बताया था ना कि यही है कुछ, क्या हुआ? फैक्स आ गया। अभी जो हम मीटिंग कर रहे थे जी, अब इस फैक्स को उसमें शामिल करना है। ठीक होगी। ठीक होगी ना बात?
नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयों के दौरान कानून के एहलकार किस मोड़ तक जा पहुँचे। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जराइम पेशा नासिर चाहे कितने ही अय्यार, कितने ही चालाक क्यों ना हो जाए, एक न एक दिन उन्हें कानून के शिकंजे में ज़रूर आना होता है। मैं आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात से ज़रूर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कानून के इन एहलकारों के लिए कि जो जराइम पेशा नासिर की गोलियों से ज़ख्मी हैं, दुआ ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-राज़ में रखा जाता है। cmw@ARYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।